प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का अध्यक्ष केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है तथा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा पदेन सदस्य शामिल होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जबकि 3 अन्य सदस्य मानवाधिकार से संबंधित अनुभव रखने वाले होने चाहिए, जिनमें से न्यूनतम एक महिला होगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का होता है और वे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारतीय वायुसेना की 52वीं स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है। इस टीम का गठन 1996 में किरण MK2 विमान के साथ किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। ऑप्शन सी। व्याख्या से समझते हैं। भारतीय वायुसेना की 52वीं स्क्वाड्रन के नाम से चर्चित सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम को हवा में शानदार स्टंट के लिए जाना जाता है। इस स्क्वाड्रन का आदर्श वाक्य ऑलवेज द बेस्ट है। इसका गठन वर्ष 1996 में किरण MK2 विमान के साथ किया गया था। इस टीम को वर्ष 2011 में निलंबित कर दिया गया था, जिसे वर्ष 2015 में BAE हॉक MK132 विमानों के साथ फिर से शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इस स्क्वाड्रन ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने 3 बच्चा नीति को लागू किया है? कनाडा, मंगोलिया तथा चीन या कजाकिस्तान? सही उत्तर है ऑप्शन सी। चीन ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक बच्चा नीति को वर्ष 1980 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 2016 तक यह नीति लागू रही, लेकिन युवा आबादी की कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में इसे 2 बच्चा नीति में परिवर्तित कर दिया गया। हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2020 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 में दी गई छूट के बावजूद देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से गिर रही है। चीन में वर्ष 2019 में 1.465 करोड़ बच्चे, जबकि वर्ष 2020 में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। जनसंख्या वृद्धि दर में इस गिरावट को देखते हुए हाल ही में चीन ने 3 बच्चा नीति को लागू करने की घोषणा की है और इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। माइक्रोस्पोरिडिया क्या है? परजीवी, कशेरुकी जीव, पक्षी या मछली? सही उत्तर है ऑप्शन ए। माइक्रोस्पोरिडिया
कवक वर्ग के संबंधित इंट्रासेल्युलर परजीवी है जो मनुष्यों तथा जानवरों दोनों को संक्रमित कर सकते हैं। माइक्रोस्पोरेडिया द्वारा मनुष्यों में संक्रमण को माइक्रोस्पोरेडियोसिस कहा जाता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधानकर्ताओं ने गोल कृमि पर एक अनुसंधान के दौरान माइक्रोस्पोरेडिया द्वारा संक्रमित होने एवं उसके बचाव के तरीकों पर अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में पाया है कि गोल कृमि में इम्यून कोशिकाओं का अभाव होने के बावजूद वह इनके संक्रमण से अपना बचाव कर लेता है। यह अनुसंधान आगे चलकर मनुष्यों में होने वाले संक्रमण से बचाव के नए तरीकों को खोजने में सहायक हो सकता है और इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर है। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चर्चित क्षेत्र, संबंधित देश। ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन, गोमा कांगो गणराज्य, भाषण 4 म्यांमार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक प्रांत है। हाल ही में यहाँ के एक स्कूल कॉम्प्लेक्स से 215 बच्चों के अवशेष पाए गए हैं। ये बच्चे ब्रिटिश कोलंबिया के कम्बलुपस इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के छात्र थे जो 1978 में बंद हो गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गोमा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अवस्थित है। हाल ही में यहाँ माउंट न्यूरागोंगो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ा है। इस घटना के बाद 150 से ज्यादा बच्चे अब भी लापता हैं। हाल ही में बांग्लादेश में तटवर्ती क्षेत्र में स्थित भाषण 4 द्वीप पर रहने की स्थिति के विरुद्ध कई रोहिंग्यों ने अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रकार कथन 1 और 3 गलत है जबकि कथन 2 सही है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।